नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से गुरु परिवार का अभिनंदन। आज हमारे बीच में तनुज कपूर आंटी आई हैं अपनी गुरु जी महाराज के साथ जर्नी शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है तनुज आंटी। जय गुरु जी एंड जय गुरु जी अंकल जी, बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी तनुज आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तनुज आंटी। थैंक यू अंकल जी। तनुज आंटी, आज आपके सत्संग शेयरिंग से पहले एक शुक्राना गुरु जी का वचन है। 30 पदार्थ ते गुरु के चरणों विच रुलदे हैं। Once you come to Guru, there is no need for pilgrimages and search for wealth, since all these can be found at Guru's feet. Aunty ji, you may just narrate this vachan for 2 minutes, then you may proceed for your journey, please. जय गुरु जी। जरूर अंकल जी, थैंक यू वेरी मच। मैं जरूर गुरु जी के वचन की व्याख्या करूंगी एंड मे बी शेयर कपल ऑफ सत्संग्स व्हिच कम टू माय माइंड रिलेटेड टू दैट। बट उसके पहले गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और गुरु जी आपको प्यार भरी नमस्ते। गुरु जी आपकी प्यारी प्यारी संगत को भी नमस्ते एंड शुक्राना गुरु जी, आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। इतनी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं, इतने सुख आपने हम पर बरसाए हैं और जो भी हमारी जर्नी रही है उसमें आपने फर्मली अपना हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है। सो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एंड टुडे बीइंग वैलेंटाइंस डे, मेरे को बहुत खुशी है that I have been given this seva on a day where it is always we are expressing our love for Guruji, our thanks to Guruji. But today is a specially blessed day. It is a day of love. और Guruji तो is all about love. If I were to summarize what is Guruji, Guruji is love and the supreme giver. So every day is a Valentine's Day with Guruji. And Sangat ji, whatever I remember in my journey, हमने कभी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट होते हुए गुरुजी के दरबार में एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा। दे मे बी लॉट ऑफ बाकी बहुत फंक्शन सेलिब्रेट होते थे कुछ, बट वैलेंटाइंस डे, क्योंकि हर दिन ही वैलेंटाइंस डे है गुरुजी के साथ। तो अंकल जी, जैसे आपने रिक्वेस्ट किया गुरुजी के साथ जर्नी शेयर करने से पहले मैं गुरुजी के जो आपने वचन बताया उसके बारे में जिस तरह से मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकती हूँ, व्याख्या कर सकती हूँ, मैं अपने विचार आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो देयर इज नो डाउट दैट गुरुजी के ही चरणों में सभी तीर्थ हैं, सभी धाम हैं और हर किस्म के पदार्थ, खुशियां, सुख सब गुरुजी के ही चरणों में है। बिकॉज ये रियलाइजेशन अब मुझे हो गई है कि गुरुजी इज परमात्मा, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज द सुप्रीम गिवर। और बड़े मंदिर तो सबसे पावरफुल धाम है। हम लोग तीर्थ किस लिए जाते हैं? लोग अलग अलग, चाहे डिफरेंट मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं या अलग अलग शहरों में तीर्थ स्थान करने किस वजह से जाते हैं? ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं। कभी किसी ने मन्नत मानी होती है, वो पूरी होती है, या किसी चीज की इच्छा रखते हैं, तब तीर्थ पे जाते हैं। बट जब गुरुजी आपके जीवन में आ गए, तब आपको किसी भी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी तीर्थों की जो शक्ति है वो गुरुजी ने बड़े मंदिर में डाली हुई है। और अब गुरुजी बड़े मंदिर में है और गुरुजी के होते हुए गुरुजी के चरणों में है, अभी भी गुरुजी के चरणों में है। बड़े मंदिर हम जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से हमने देखा लॉकडाउन में हम नहीं जा पाए, तो आपके घर में गुरुजी
सबके घर में आ गए हैं। एंड ही सेड, घर घर मेरी जोत जलेगी। तो यही हो रहा है, हर घर में गुरु जी का मंदिर है, छोटा है बड़ा है, दैट इज इमटेरियल। गुरु जी का एक स्वरूप आपके घर में है, दैट इज मोर देन इनफ। उससे भी ज्यादा गुरु जी आपके दिल में है, दैट इज इवन बेटर। सो हर चीज जो है, हर अरदास आपकी गुरु जी के चरणों में है, और सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। बट गुरु जी जो एक बार कह गए थे, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। गुरु जी ने कहा, जब कभी अरदास करनी होवे ते वड्डे मंदिर आया करो। सो बड़ा मंदिर तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, और हर चीज, पूरी डिविनिटी यहाँ है। एवरीथिंग इज एट हिज लोटस फीट। गुरु जी के चरणों में सब है। वहां का डिवाइन लंगर है, चाय प्रसाद है, और इन्हीं सब चीजों में ब्लेसिंग्स है, जो हमको किसी भी बीमारी से कोई भी बीमारी से हमें निजात दिलाती हैं। कोई एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन आवर लाइफ, उसको वो इम्प्रूव करती हैं या रिवर्स भी कर देती हैं। किसी किस्म की डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल इस विश्वास से बड़े मंदिर में जाइए, गुरु जी के चरणों में अपना अरदास लगाइए, अपना सर झुकाइए, और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए गुरु जी पे। सो सब कुछ यही है। दैट इज माय फीलिंग, एंड आई नो फॉर श्योर, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन माय लाइफ, दैट एवरीथिंग इज एट गुरुजी's feet. But yes, गुरुजी घर बैठे भी याद हम करते हैं, बट जब पॉसिबल होता है बड़े मंदिर जाने का, तो जरूर बड़े मंदिर जाया करें। बिकॉज नॉट ओनली सिर्फ फॉर अरदास, बिकॉज गुरुजी की ब्लेसिंग्स कंटिन्यूसली चलती हैं। एंड ही ऑलवेज सेड, आंदे रहो। एंड आंदे रहो मीन्स अपनी बैटरी चार्ज करते रहो। बिकॉज वेनेवर हम गुरुजी के दरबार में होते थे, पूरा माहौल बहुत ही एनर्जाइज्ड होता था। वहां पे और किसी चीज की सुध-बुध नहीं रहती थी। बिल्कुल ध्यान, गुरुजी भी यही चाहते थे कि वहां पे दरबार में शांत सब बैठें और शब्द कीर्तन में ध्यान लगाएं। एंड इट वाज पॉसिबल, गुरुजी मेड इट पॉसिबल, एवरीबॉडी डिड दैट। बिल्कुल वहां शांति होती थी, और गुरुजी की एनर्जी से वो एनर्जी हमें ट्रांसमिट करते थे। So even when we came back, we came energized, और वहां बैठ के उस लंगर प्रसाद से गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती थी। So अंकल जी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर द वचन कि सभी जो हैं तीर्थ स्थान गुरुजी के ही चरणों में हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाऊंगी। बट उसके पहले मैं आई विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वचन, जो आपने कहा कि सभी पदार्थ, एंड सभी पदार्थ मीन हर किस्म की खुशी, जिस चीज से आपको खुशी मिले, चाहे वो वेल्थ हो या एनी हैप्पी सिचुएशन जो आपके दिल की चाह है, वो सब आपको गुरुजी के चरणों से ही मिलेंगी। गुरुजी मेक्स एवरीबडी कंफर्टेबल फाइनेंशियली। किसी के पास जैसे आई नो कम है, किसी के पास ज्यादा है, पर खुश सभी हैं। सभी गुरुजी की संगत बहुत ही खुश हैं, और गुरुजी थोड़े में भी बरकत देते हैं, बहुत बरकत देते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास ये नहीं या वो नहीं, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गुरुजी। और ये जो कनेक्शन है, ये भी गुरुजी की मर्जी है कैसे होना है। किसी का कनेक्शन एकदम हो जाता है, किसी का ओवर टाइम होता है, गुरुजी नोज। बट एज योर कनेक्शन विद गुरुजी ग्रोज, आपकी जो है यू फील सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट रहने लगते हैं। आपकी जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं। वी ऑल नीड देम टू बी कंफर्टेबल, और वो गुरुजी रखते हैं हमको, बिल्कुल कंफर्टेबल रखते हैं। as far as finances are concerned, as far as other comforts are concerned. बट एंड जो दूसरी चीज है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, बीमारी आ जाए, उसको भी गुरुजी बिल्कुल, किसी का एकदम ठीक कर देंगे, किसी का थोड़े दिनों में करेंगे, किसी का साल में करेंगे, बट इट विल गेट ओके, बिकॉज गुरुजी नोज व्हाट इज गुड फॉर अस। और जब हम गुरुजी के चरणों में आ गए, तो बस सब कुछ अच्छा ही होगा। सभी पदार्थ मिलेंगे आपको, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई और किस्म का सुख है, आपका सैलरी अच्छी हो जाएगी, आपको जॉब अच्छा हो जाएगा,
बट आप कनेक्टेड रहिए, परमात्मा में विश्वास रखिए, फेथ रखिए, बिकॉज ही नोज, उनको मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। एंड इसके साथ मेरे को एक और गुरुजी का वचन याद आ रहा है। जब गुरुजी मुझे मिले थे एक बार, तो उन्होंने मुझे कहा कि हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। ये बहुत ही बड़ी बात है संगत जी, और बहुत ही गहरी बात है कि हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। सब ठीक हो जाना है तो मतलब जिस चीज के लिए हम तीर्थों पे जाते हैं या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु बच्चा हो जाए या शादी हो जाए या मेरी सैलरी बढ़ जाए या मेरे बच्चों के घर में सुख हो जाए, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। सो विश्वास रखिए संगत जी, दिस वचन इज एब्सोल्युटली ट्रू, और सब कुछ यहीं पे है गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के बड़े मंदिर में। इनफैक्ट ये जो बड़ा मंदिर है, वन somebody asked गुरुजी, गुरु जब बन गया था, गुरुजी व्हाई डोंट यू मूव हियर, तब गुरुजी एम्पायर एस्टेट्स में थे, गुरुजी आप व्हाई डोंट यू कम एंड लिव हियर। सो ही सेज नहीं, ये बिकॉज उसमें भी गुरुजी का कमरा है एंड गुरुजी का ट्रीटमेंट रूम भी है बड़े मंदिर में। बट ही सेड नो, इते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बनाया है, मैं संगत ਲਈ बनाया है, बिकॉज एंड मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की इसमें मैंने शक्ति डाली है, सभी तीर्थ धामों की मैंने शक्ति डाली है, और ये मैंने अपनी संगत के लिए बनाया है। और संगत के लिए क्यों बनाया है? बिकॉज ही लव्स हिज संगत इमेंसली। संगत के आगे गुरुजी के लिए और कुछ भी नहीं है, ना कोई फैमिली मेंबर, नोबडी। His संगत is his first love, and he doesn't want his संगत की दर दर भटके। जब गुरुजी की शरण में आ गए तो आपको अब वो कोई जिंदगी में तकलीफें आपकी कम कर देंगे। वो नहीं चाहते कि मेरी संगत को किसी किस्म की तकलीफ हो। He is very very compassionate person, full of compassion and love and giving. तो वो नहीं चाहते कि आप तीर्थों पे जाए, सब कुछ इधर है। And so he said, इते मैं संगत ਲਈ बनाया है। And then when he was standing there in the main darbar, he said, मैं ते चले जाना है, यानी मुड़ के पीछे देखते हैं, कहते हैं इना दोनों ने इथे रह जाना है। इना दोनों कौन है उधर? पीछे शिव जी हैं और गुरु नानक देव जी हैं। अब ये नहीं किसी ने पूछा या सोचा गुरु जी आपने कहाँ चले जाना है, बट वही है, वही हुआ है। परमात्मा महाशिव अवतार लेके आए थे, और जिस वजह से वो आए थे अपना काम करके चले गए। और पीछे बड़े मंदिर में कौन है ब्लेसिंग्स देने के लिए? शिवजी महाराज और गुरु नानक देव जी। सो संगत जी, बस पूरा अपने आप को बहुत ही लकी समझिए, बहुत ही खुशकिस्मत समझिए कि हम सबको गुरुजी मिल गए। गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती, और इसमें सब कुछ आ जाता है। जो भी वचन में अंकल जी ने कहा, ये सब कुछ आ जाता है। सो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना हम सबको ये अपनी मेहर देने का, अपने चरण देने का और बड़ा मंदिर देने के लिए। सो अंकल जी, मैं एंड संगत जी, एक मैं आपको बड़ा प्यारा सत्संग सुनाती हूँ कि मैं वैसे कभी किसी तीर्थों पे गई नहीं हूँ, और ना ही मैंने कभी कोई व्रत रखे हैं। परमात्मा शुरू से ही मतलब बहुत विश्वास है परमात्मा में, और बट किसी किस्म के रिचुअल्स मैंने शुरू से ना किए हैं, ना मुझे लगता था कि उनके करने से कुछ होता है। कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि ये करना चाहिए या मैं वो करूं तो मुझे ये मिल जाएगा। नो, आई थिंक गुरुजी या परमात्मा की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि लाइफ बड़ी स्मूथ चलती रही। दिस इज बट ये मैं आपको बताती हूँ, दिस इज 2020 वेरी बिगिनिंग, अर्ली फरवरी। उस वक्त दिल्ली में इतना कोविड नहीं ज्यादा नहीं फैला था। माय सिस्टर बाहर रहती हैं मॉन्ट्रियल में, कनाडा, वहां से वो मिलने आई हमको। एंड शी सेड कि हर बार जब भी वो आती हैं हम कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। सो इस समय शी वांटेड टू गो टू अजंता एंड एलोरा केव्स। सो अब
जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि इसके नजदीक, नॉट टू फार, बट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड उज्जैन, और उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सो मुझे अंदर से अट्रैक्शन थी कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं भी जाऊं, सो वहां कोई ज्योतिर्लिंग हो जाए, या गुरु जी का, आई मीन शिव जी का कोई बड़ा मंदिर हो जाए, जो दैट विल बी द पार्ट ऑफ माय टूर और साइट सीइंग। सो मुझे हमेशा ये अट्रैक्शन रहती है। सो आई टोल्ड हर, ट्राई टू कन्विंस हर कि चलो उज्जैन चलते हैं। तो और शी सेड नहीं, देख ये अब गुरुजी के सिर्फ सारा टाइम गुरुजी की चीजें बारे में मत बात करो, और वी मस्ट नॉट ओनली, आई डोंट वांट टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज, आई जस्ट वांट टू गो एंड सी दीज प्लेसेस, बिकॉज हम ना उसने देखे थे मैंने। सो देन आई सेड कि शी इज हियर, मैं उसके लिए जा रही हूँ, लेट्स डू व्हाट शी वांट्स। सो फिर हम वहाँ चले गए औरंगाबाद, और जाने से पहले मैंने जब देखा कि व्हाट ऑल इज देयर टू सी, and to my surprise there was a Jyotirling there. One of the Jyotirlings is there in the Ellora caves in Aurangabad, और उसका नाम है Grishneshwar Jyotirling. And you know, Grishneshwar means Lord of Compassion. So that is my Guruji Maharaj. So फिर मैं बहुत खुश हो गई। फिर हम वहां गए एलोरा केव्स में, पहले मैं ज्योतिर्लिंग देखने गए हम। We started our trip by going to this temple. It is a Shiva temple where the Jyotirling is. बहुत ही अच्छा लगा। जस्ट वहां पे हम शिवलिंग का दर्शन किए, नीचे जल चढ़ाया, और थोड़ी देर वहां, मतलब 10 मिनट आंख बंद करके दिल किया कि बैठ जाएं। हम दोनों वहां बैठ के, माय सिस्टर इज अ शिव भक्त, but she's not a Guruji believer. She has met Guruji a few times. It's not that she considers him as a Mahapurush. She knows Guruji ने क्या कुछ किया है, not only with me and my family, but even with her friends and her family members. But उसका वो total जो झुकाव है, connect है, वो नहीं है, but she is a total शिव भक्त। तो फिर वो हम 10 मिनट वहां बैठे, बड़ा पीसफुल लगा, और हम एलोरा गए। अब एलोरा में जब गए, मैं इतना मुझे नहीं पता था, but there is a huge big, of course I read about it, that there is a huge cave which is called Kailasha, or it is called the Kailashnath temple. It is a miracle, because एक ही केव से बना हुआ है, सिंगल केव से। इट्स ह्यूज, इट्स डबल स्टोरीड, एंड जो मैंने पढ़ा कि इट इज मेड टू लुक लाइक कैलाश पर्वत। सो अंदर से बहुत अच्छा लगा कि स्टार्टिंग माय ट्रिप विद, पहले ज्योतिर्लिंग गए और उसके बाद हम ये कैलाशा देखने गए। इट रियली इज अ मार्वल। संगत जी, आपको जो नहीं, अगर किसी ने देखा तो आपको मौका मिले तो ये, इट्स नॉट अ टेम्पल, वहां पे कोई पाठ पूजा नहीं होती, इट इज नॉट अ तीर्थ स्थान, बट इट इज अ हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट। इट्स अ मार्वल, देखने वाली चीज है, कुछ सेंचुरीज पहले बना हुआ है, और उसके पूरे वॉल्स पे कार्विंग्स हैं ऑफ शिव जी's लाइफ। And because I have read the Shiv Puran, the complete Shiv Puran played out in front of me. सब तरफ वही कार्विंग्स है, और ये hundreds of years पुरानी है, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, अब हम वहां जब थे, like I told you, कोई मंदिर नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई फूल नहीं, these are just, it's a cave, और अंदर ये छोटे छोटे कुछ कमरे हैं, और पूरी वॉल्स पे कार्विंग्स हैं। अब हम जब नीचे एक कमरे में गए, वहां छोटा कमरा था, वी वर गोइंग एक से दूसरे, उस कमरे में जैसे ही घुसे, थोड़ा सा कार्विंग वॉल पे थी, पर थोड़ा डार्क था वो कमरा, अंधेरा। जैसे ही उस कमरे में घुसे, मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग हवा का झोंका आया, फुल ऑफ गुलाबों की खुशबू। इतनी खुशबू आई, जैसे एकदम मैंने एकदम देखा, बट इट वॉज नॉट ओनली गुलाब की खुशबू, बहुत झोंका हवा का आया, खूबसूरत झोंका, उसके साथ वो गुलाबों की खुशबू आई, और वो बिल्कुल मेरे चारों ओर थी। इट वॉज, द विंड वॉज मूविंग अराउंड मी, जैसे मेरे इर्द गिर्द वो घूम रही थी। एंड माई सिस्टर ऑल्सो फेल्ट दैट फ्रेग्रेंस।
सो गुरुजी यू नो मेरा ही न्यू कि मेरे दिल में था कि मैं जाके किसी ऐसी स्थान पे जाऊं जहां पे अगर जा ही रहे हैं बाहर तो मैं दर्शन करूं ज्योतिर्लिंग के। मुझे गुरुजी ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करवा दिए और कैलाशा में अपनी प्रेजेंस भी दिखा दी कि मैं तेरे साथ हूँ, हर जगह मैं हूँ। और संगत जी वो सिर्फ इट वाज नॉट फॉर अ फ्यू मिनट्स। उस केव में कैलाशनाथ टेम्पल में हम करीब 2-2.5 घंटे थे। वो सारा टाइम दैट फ्रेग्रेंस वाज विद अस। कभी वो स्ट्रांग हो रही थी, कभी वो कम, बट वो बिल्कुल सारा टाइम हमारे साथ थी। बिल्कुल। और आई कैन स्टिल फील इट, आई कैन स्टिल विजुअलाइज इट, जैसे वो हवा मेरे आसपास घूम रही है। इट वाज कमिंग एंड गोइंग, इट वाज अराउंड मी। इट वाज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। संगत जी आप सब गुरु जी की संगत हैं और कईयों ने तो जरूर एक्सपीरियंस किया होगा गुरु जी का ये प्रेजेंस, ये खुशबू। सो you know what a beautiful feeling it is and what a blessing it is. So this is जब मैं एक तीर्थ करने गई, जब अपनी लाइफ में मैंने कभी तीर्थ नहीं किए, so I didn't go for a तीर्थ, पर मुझे गुरुजी ने मेरे इस हॉलीडे ट्रिप में एक एक्सपीरियंस दे दिया तीर्थ का। तो गुरुजी जो हैं आपके साथ हैं और उन्हीं में आपकी याद में ही आपका तीर्थ है और उनके चरणों में ही तीर्थ है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सत्संग विच आई, मेरे को याद आ गया जब मैंने ये वचन सुना। और मैं ये बताना चाहती हूँ दैट यू नो गुरुजी तो बिल्कुल हमेशा आपके साथ हैं और यू नो he makes you feel as if you are consumed by his love. जब वो अपनी प्रेजेंस आपको फील कराते हैं, एक एहसास है वो जो सामने नजर नहीं आएगा, बट एक ये बड़ी खूबसूरत सा एहसास है। So you feel consumed by his love and you feel that he's always around you, पर कई बार आपको खुश करने के लिए वो आपको दिखाते हैं, जैसे उन्होंने मुझे ये वाला इस वक्त दिखाया और भी बहुत बार उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। और जब गुरुजी ऐसा करते हैं, सो यू फील reassured, you feel loved, and you have the confidence that he is taking care of you. And Sangaji, let me assure you, he is not only taking care of you, he is taking care of everything connected to you and everyone connected to you. मैं आपको इसके ऐसे इस बारे में भी सत्संग सुनाऊंगी कि कैसे कि वो अगर जैसे गुरुजी कहते थे कि घर का एक मेंबर भी मेरे से कनेक्ट हो जाए, वह पूरे परिवार का कल्याण कर देना। So I will share you some beautiful blessings of Guruji, but आज because I'm so consumed by his love and his you know kindness, I'm so grateful. मैं आप गुरुजी के लिए एक छोटी सी कविता आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे प्यारे गुरुजी के लिए है। मैंने नहीं लिखी, 1-2 लाइनें बीच में मैंने थोड़ी मॉडिफाई की हैं, but it is for him. So संगत जी, I would like to share that. जे मैं तैनू बाहर ढूंढा, जे मैं तैनू बाहर ढूंढा, ते मेरे अंदर कौन समाया। जे मैं तैनू अंदर ढूंढा, ते बाहर किसदी माया। अंदर तू है, बाहर तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, वेखा हर थां तेरा साया। मैं तां तेरी कमली हां, गुरुजी मैं तां तेरी कमली हां, तेरे इश्क दा पैगाम, तेरे इश्क दा पैगाम गुलाबां दी खुशबू बन के आया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना so much. So संगत जी, I was मैं पहले आपको बताती हूँ कि जैसे अगर फैमिली का एक मेंबर गुरुजी से कनेक्टेड है तो गुरुजी सब पे कल्याण करते हैं। कई बार मुझे तो लगता था कि मेरे ऑफ कोर्स गुरुजी ने यू नो ओके संगत जी, आई विल माय गुरुजी की गुरुजी के साथ जर्नी जो है 1989 में शुरू हुई थी और गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। मेरे हस्बैंड गुरदासपुर में पोस्टेड थे, वो आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो तब उनकी पोस्टिंग 89 में गुरदासपुर में थी। तो गुरुजी अपने एक भक्त के घर संगत के घर गुरदासपुर आ रहे थे और उनका हमें बुलावा आया कि हम आए। इनिशियली हमारा इंक्लिनेशन नहीं था क्योंकि हम कभी भी गुरुओं
से एक्सपोज नहीं हुए थे और ना ही हम इन्वॉल्व होना चाहते थे, बट गुरुजी का बुलावा था और हम गए और खुशी से गए। On that first meeting was absolutely divine. मैंने पहले भी शेयर किया है, बट गुरुजी नॉर्मली कहते थे शुरू से सुनाया करो। सो मैं आपको जरूर अपना शुरू से ये सुनाऊंगी कि कैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए। तो गुरुजी के दरबार में जब हम दरबार इट वाज कि वो जो मेरे हस्बैंड के बॉस थे, उनके घर में उनके लिविंग रूम में अच्छा बड़ा सा लिविंग रूम था, तो उन्होंने हमें कहा था आप आ जाइए। सो हम वहां सुबह पहुंच गए विद नो एनी, हमारे दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि हमें, ना ही हमें कुछ चाहिए था, ना हम कुछ मांगने गए थे। परमात्मा की कृपा थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट क्योंकि उनके बॉस ने बुलाया था और हमें लगा जाना चाहिए, तो हम वहां गए। और जब हम वहां एंटर किए तो कुछ लोग नीचे कार्पेट्स पे जमीन पे बैठे हुए थे, नॉट टू मेनी, मे बी 12-15 लोग थे। और कमरे के कोने में ही एक चेयर नहीं, एक सिंगल सोफा लगा था, उस पे एक जेंटलमैन बैठे हुए थे, यंग हैंडसम मैन, वाइट क्रीम सफारी सूट, वेरी वेरी स्मार्ट क्रीम शूज। और गुरुजी वहां बैठे, तो हमने एज्यूम कर लिया ये गुरुजी हैं, क्योंकि वो ही बैठे थे ऊपर और बाकी सब नीचे बैठे थे। तो संगत जी, मुझे वैसे उस वक्त कोई शब्द कीर्तन नहीं चल रहे थे, दे वर जस्ट सिटिंग ओवर देयर, एंड हम भी पीछे जैसे जाके बैठने लगे। सो जैसे मैं बैठने लगी, पूरी तरह से कारपेट पे नहीं बैठ पाई थी, एकदम आगे कांटेक्ट हुआ गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से, जैसे नॉर्मली जो पुरानी संगत हैं उनको पता है गुरुजी कभी बुलाते थे दूर से, तो वो अपना हाथ आगे करके उंगलियों से इशारे से बुलाते थे। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैं वहां चली गई, आई डिड नॉट नो क्या करना है, आई जस्ट वेंट एंड स्टूड देयर। जैसे ही मैं वहां गई, सो प्रणाम तो जरूर किया, नमस्ते की, बिकॉज दैट इज वी ऑलवेज डू दैट। और गुरुजी जैसे मैं वहां गई तो साथ में एक आंटी जी बैठे थे, गुरुजी ने उनको कहा आंटी इनू अंदर ले चल, एंड तो हम ही डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट रूम। वो आंटी उठे, मैं भी चली अंदर, गुरुजी साथ उस कमरे में आ गए। जैसे ही अंदर गए, गुरुजी टोल्ड मी चल हुन तू पुट्ठी लेट जा, एंड मैं लेट गई अपने पेट के बल, और गुरुजी अपने घुटनों के बल मेरे साथ आके बैठ गए। सो आई वाज लिटिल क्यूरियस कि व्हाट इज ही गोइंग टू डू। सो संगत जी, आई वांट टू शेयर विद यू कि मेरे को उस वक्त काफी एक्यूट बैक की प्रॉब्लम थी। किसी को नहीं पता था, मेरे फैमिली ऑफ कोर्स न्यू, but otherwise people did not know because I was able to lead a normal life. I could walk around, मैं बल्कि walk भी करती थी brisk, but there was that area, the low back was extremely painful, and there was, you know, बहुत ज्यादा कई बार acute हो जाता था अगर मैं कुछ झुक के कुछ कर लेती थी. So for the next few days it used to be very acute. So nobody knew about it, but my Paramatma, my Guruji Maharaj knew about it, और उन्होंने ब्लेस करने के लिए ही बुलाया था. सो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, सो गुरुजी के हाथ में एक स्पून था, और वो उस स्पून को मेरी बैक के ऊपर ऐसे, he was looking through that spoon into the back and he's telling me, ले ऐ तो पूरी हिली पई है. Then he removed that spoon को उन्होंने नीचे रखा, and he अपने जोर से जो हाथ हथेली से मुझे उस मेरी लो बैक पे एक जोर से हाथ मारा, और मुझे कहते चल हुन तू खड़ी हो जा. मैं खड़ी हो गई, यू नो, और मैंने फिर जैसे मैं खड़ी हुई, मैं उसको दबा के अपना पैर पे भार डाल के देखने लगी कि दर्द होती है. संगत जी, बिल्कुल दर्द नहीं थी. दूसरी तरफ दोबारा किया, फिर भी दर्द नहीं थी. दर्द बिल्कुल गायब हो गई. ये वाकई मेरे लिए एक चमत्कार था. सो एक मिनट, लेस देन अ मिनट में हम वहां खड़े रहे, एंड देन मैंने गुरुजी कहते चल हुन तू बाहर आ जा. सो गुरुजी चले गए बाहर, एंड ही वेंट एंड सैट ऑन दैट, और मैं भी आ गई, वो आंटी भी बाहर आ गई, और फिर हम थोड़ी देर वहां बैठे. उसके बाद लंच वाज सर्व्ड. टुडे वी कैन से लंगर वाज सर्व्ड, बट इट वाज नॉट एक दरबार वाला माहौल नहीं था,
और ना ही वो लंगर था, इट वाज लंच। और हम सब ने बैठ के टेबल पे किया लंच। दो बड़ी लंबी बड़ी एक टेबल थी, लाइक आई सेड बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। और गुरुजी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू हिज प्लानिंग मैं और गुरुजी आमने सामने बैठे थे। Why I'm saying it is Guruji's planning? Because I have no doubt about it. गुरुजी जो करना चाहते हैं, जिसको ब्लेस करना चाहते हैं, उसको सामने ले आते हैं। और जिस तरह से उनको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो गुरुजी देते हैं। बिकॉज गुरुजी को पता है कि हमारे को हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है। और अगर आगे कुछ ऐसा हमारी लाइफ में लिखा है जिसमें हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो वो जरूर देते हैं। बिकॉज फॉर गुरुजी हेल्थ इज प्राइमरी फॉर हिज संगत। सबसे पहले गुरुजी हेल्थ बख्शते हैं। बिकॉज जब हमारे पास हेल्थ है तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छा लगता है। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ फीका फीका सा लगता है। सो गुरुजी न्यू सो हम टेबल पे बैठे और बिल्कुल मेरे सामने गुरुजी बैठे थे और हम सब आपस में बातचीत कर रहे थे। और बातचीत करते हुए सडनली गुरुजी स्टार्टेड स्टेयरिंग एट मी और मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुरुजी का मुंह थोड़ा लाल हो गया। फिर एकदम एंड दिस ऑल हैपेंड विद इन कपल ऑफ मिनट्स। और फिर गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया जैसे हवा में करते हैं और ऊपर हाथ करके एकदम मुट्ठी बंद करके उसको नीचे ले आए और वो मुट्ठी मेरे सामने खोली। आई वाज अक्रॉस हिम ऑन द टेबल, मेरे सामने खोल दी और मुझे कहते ले इनू खा ले। उसमें संगत जी देयर वाज प्रसाद लाइक पंजीरी थी, थोड़ी सी चिकनी पंजीरी और मेरे को कहते तू खा ले। सो संगत जी मैंने वो खा लिया। मुझे कुछ नहीं था, ना मुझे गुरुजी के दरबार के बारे में पता था, ना मुझे पता था कि ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। लेटर ऑन इन लाइफ, मच लेटर ऑन इन लाइफ, व्हेन आई स्टार्टेड listening to satsangs, I realized that this is divine prasad. तो गुरुजी की बहुत मेहर थी, बहुत मेहर थी। उनको पता होगा कि शायद कोई आगे चल के मुझे जरूरत होगी। Everybody's life journey he knows. So that was अच्छा उसकी तो उन्होंने मैंने खा लिया। एंड आसपास जो लोग बैठे थे they were actually बाद में जब उठे टेबल से they said my god you are so lucky, you are so lucky. So I didn't realize the impact then, but today I consider myself extremely lucky कि गुरुजी ने इतनी कृपा की और इतनी 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 भरपूर ब्लेसिंग्स दी। तो संगत जी उसके बाद लंच के बाद मेरा तो दिल बहुत ही अंदर से पता नहीं गुरुजी की एनर्जी ट्रांसमिट हुई थी, बहुत ही खुश थी। एंड वो मतलब गुरुजी became such a nice person not because he cured my back or because he gave me that. These things did not have any significance for me then, but अंदर गुरुजी की एनर्जी उन्होंने डाल दी थी। फिर हम गुरुजी के वहां आसपास बैठ गए, गुरुजी सोफे पे बैठे थे। तो थोड़ी देर के बाद फिर हमने इजाजत ली बिकॉज हमें लगा अब हमें चलना चाहिए। हमने गुरुजी से इजाजत ली और हमने आने लगे तो गुरुजी ने कहा कि कदी साडे वल भी आओ ना Jalandhar. He gave us his address of his home in Jalandhar in Defence Colony, and he said, "Guruji, accept kadi sade wal bhi aao na." That was such a sweet tone and such a sweet smile because he's full of love. And that was and he said, "Zarur aavange Guruji, zarur aavange." We came back in a very beautiful mood, upbeat aaye hum ghar. And Sangat ji, that was the beginning of our journey, which has been a blessed journey. Now, I want to share with you, like I said, कि गुरुजी आपके सभी परिवार को ब्लेस करते हैं, वो आपके पास आए या ना आए। So गुरुजी जब मेरे एब्सेंस में, हम लोग दिल्ली में नहीं थे, एंड दिस आर अर्ली 90s, गुरुजी वाज इन दिल्ली, तब जी के मंदिर में थे या बड़े मंदिर का निर्माण भी तब कभी कभी सुपरवाइज करने आ जाते थे। वो एकदम हमारा घर, आई ऑल्सो हैव अ हाउस इन डिफेंस कॉलोनी इन दिल्ली और मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में ही हैं। सो गुरुजी अपने आप एक दिन हमारे घर आ गए। ना मेरे हस्बैंड थे ना मैं थी, मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ थे। अब दैट इज अ फैमिली
that वो गुरुओं में तो बिल्कुल विश्वास नहीं, किसी अननोन इंसान को भी अपने आप घर में ऐसे कभी नहीं घुसने देते। बट गुरुजी इज नॉट आम इंसान, एंड गुरुजी जो करना है गुरुजी वो करते हैं, वो हो जाता है अपने आप। So he rang the bell and my mother-in-law came and he said, I am Guruji. I'm your son's Guruji. I'm your daughter's Guruji. And आपके बेटे ने मुझे एड्रेस दिया था. So she just welcomed him inside. और फिर मेरे फादर-in-law भी आ गए. 1 घंटा ये सत्संग मेरी मदर-in-law ने खुद शेयर किया हुआ है आप सबके साथ. So I will make it very brief. So 1 घंटा से करीब गुरुजी बैठ के गए, चाय पी के गए उनके साथ विद सम स्नैक्स, और मेरी मदर-इन-लॉ से, मेरी मदर-इन-लॉ गाती हैं अब तक गुरुजी की मेहर से, गाने सुन के गए। नाउ देन ही लेफ्ट। अब गुरुजी किस लिए आए थे वो गुरुजी को पता है। उनको ब्लेस करने आए थे या घर को ब्लेस करने आए थे या क्या है वो गुरुजी नोज। आई डोंट नो एंड आई हैव नॉट इवन ट्राइड टू एनालाइज इट कि गुरुजी क्यों आए थे। बट बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी आए, हमारा घर ब्लेस करके गए, गुरुजी के चरण पड़े। आई वॉन्ट टू लिंक दिस। जस्ट लास्ट वीक संगत जी, मेरे को, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट दिस इज वन थॉट जो मुझे अब आया इतने सालों के बाद कि गुरुजी मेरे, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, मेरे फादर इन लॉ को ब्लेस करने आए थे जरूर। बिकॉज आफ्टर हिज विजिट, आफ्टर सम टाइम, मेरे फादर इन लॉ अब तो रिटायर्ड थे, ही वॉज इन हिज 70s, अर्ली 70s, और वो बहुत टेनिस खेलते थे। ही वॉज अ वेरी फिट मैन बिकॉज नॉट ओनली वॉज ही इनटू मेडिटेशन, वो अपने फिजिकली बहुत फिट थे, अपना ख्याल रखते थे डाइट का, और he was into exercise and yoga and sports, so he was a fit person. और वो जिमखाना क्लब में टेनिस खेलते थे रोज दोपहर को। तो उस दिन, एक दिन टेनिस खेलते हुए he got a very severe heart attack. मतलब इतना सीवियर था that he just collapsed over there on the tennis court. So जो उनके साथ लेडी और 2 और खेल रहे थे, उन्होंने फटाफट मेरे फादर इन लॉ को, पापा को उठाया और गाड़ी में डाल के, दैट लेडी, शी वाज वेरी 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 कंपैशनेट लेडी, उन्होंने उनको उठा के पीछे गाड़ी में डाला एंड शी ड्रोव टू द नियरेस्ट आर्म्ड फोर्सेस क्लिनिक, बहुत नजदीक है क्लब से। तो शी जस्ट व्हाइल शी वाज गोइंग, कहती है मेरे बहुत ज्यादा घबराहट थी बिकॉज आई डिडंट नो दैट यू नो वेदर वी विल बी एबल टू रीच द हॉस्पिटल। तो वो उनको लेके गई एंड व्हेन शी टुक हिम देयर, शी जस्ट, उन्होंने जैसे वो मॉनिटर लगाया, शी सॉ दैट द ग्राफ लाइन वाज स्ट्रेट बट द डॉक्टर्स वर अटेंडिंग टू हिम। उस घबराहट में शी कुडंट वेट एनी मोर और कुडंट सी, वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेके हमारे घर आई। मेरी मदर इन लॉ को बोली कि चलिए, ही इज नॉट टू ब्राइट, आई हैव टेकन हिम, मैं उनको छोड़ के आई हूँ। उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया द एक्सटेंट ऑफ हिज कंडीशन। उन्होंने बोला मैं उनको वहां छोड़ के आई हूँ, आप मेरे साथ चलिए। सो माय मदर इन लॉ वेंट एंड यू नो संगत जी, जब वो लोग वापस गए, माय मदर इन लॉ एंड दैट आंटी जी, the graph was moving, the line was moving. She says I was shocked and she says I was also happy कि मैंने कुछ भी नहीं आपकी mother in law को ऐसा कुछ बताया। Now Sangat ji, what happened was that actually Papa ji had moved on. His graph line was straight, but गुरु जी की मेहर है कि उस वक्त आर्म फोर्सेस क्लिनिक में, वो भी दोपहर को 4 बजे के करीब, कोई ऐसा सीनियर डॉक्टर नहीं होता, बट उस वक्त द सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट वाज देयर फॉर अ विजिट। वो आए थे। ऑल्सो सम मेडिसिन एंड इंजेक्शंस व्हिच आर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो इंजेक्शन भी आए थे जो व्हिच हेल्प टू रिवाइव विद इन, व्हिच हेल्प इन रिवाइवल। तो वो इंजेक्शन भी उनको दिया गया, द डॉक्टर वाज देयर and they managed to revive him. संगत जी, कि गुरु महाराज की कृपा के बिना it is not possible, and it is Guruji's blessings, because later on when we you know, I would always often sit with my father-in-law, मैं उनसे पूछती थी, बहुत बातें पूछती थी about his war days, first second world war, and just sit and have a chat with him. And I asked him, Papa ji, you know, then of course he was also told what had happened. I said, how did you, आप गाड़ी में जा रहे थे, what did you feel? He says, I didn't feel anything, but I realized I'm going,
he says there was, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं थी, there was peace and calm, and but I felt that I'm passing through a tunnel. So Sangat ji, when you are passing through a tunnel, what situation are you in? What phase are you in? So Guruji उनको वापस लेके आए. And I also want to share, this is, many years ago, my father-in-law, जब वहाँ पोस्टेड थे जलंधर में, उनको किसी ने कहा कि आप वहाँ पे होशियारपुर भृगु महाराज के वहाँ पे है, आप दर्शन करके आइए. So he was not inclined into all these things, but he went for, just to see. और वहाँ पे जो उनकी पत्री निकली, उसमें there were many things which were absolutely true. I will not, focus on all this, but everything was true, and there's nobody sitting there to tell you, आप अपना date of birth वगैरह बताते हैं, और अगर आपका पेपर, because ये भी hundreds of years ago भृगु महाराज लिख के गए हैं कि अगर somebody is born on this date or with this kind of nakshatra, the constellation अगर ऐसा होगा, तो this is what his life will be. And his complete life, which was written there, A to Z true, including the good things and the unfortunate things. और उसमें ये भी लिखा हुआ था that the same lady will be your wife in the next janam. Of course, the नाम लिखे होते हैं, first letters and everything. So second जन्म तो उनका हो ही गया ना, गुरुजी ने बख्श दिया, life दे दी. So and then she continued to be his wife. So गुरुजी जो है, आपके पूरे परिवार पे कल्याण करते हैं, चाहे वो आपके पास आए या ना आए. अगर आप कनेक्टेड हैं गुरुजी से, you love him, then he loves you much more than you can ever imagine. So एक ये सत्संग, और मुझे इसी से कनेक्टेड, जो मैंने भृगु महाराज का बोला, उससे कनेक्टेड मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ. बिकॉज कई बातों की रियलाइजेशन जो है बहुत देर से होती है, वो भी मेरे को लगता है कि वो है, whether it is that or not, only गुरुजी knows, I don't know. So एक बार जलंधर में हम गुरुजी को मिलने गए थे. गुरुजी ने कहा था कि आप आया करो, सानू साडे वल भी आओ ना. तो हम गए गुरदासपुर से. We drove down अपनी गाड़ी में, बच्चों के साथ, both the kids, and we had a little helper girl, और हम लोग गए. तो जब हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी बहुत खुश हुए. संगत जी, गुरुजी को सिर्फ आपका प्यार चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए. And he is divinity, and he is so innocent and pure. और जब गुरुजी को आप प्यार देते हैं ना, तो वो बच्चे की तरह वो खिल जाते थे, बड़े खुश होते थे. जैसे कोई अगर मतलब सडनली आ जाए बिना उनको मतलब बताए, या एंड स्पेशली दूर से कोई आ जाए, तो बड़े खुश होके कहते थे, ये मेरी संगत है, ये गुरदासपुरों आई है. कभी जब हम दिल्ली से जाते थे, तो अनु पता है ये दिल्लियों आए मैनू मिलन. इतनी खुश होते थे मैनू मिलन, बच्चे की तरह वो खिल जाते थे. बिकॉज ही इज, व्हाट इज अ चाइल्ड इज प्योर लव, प्योर डिविनिटी, एंड दैट इज व्हाट गुरुजी इज. सो हम जब उनके मिलने गए, बड़े खुश हुए. हम उनके साथ बैठे थोड़ी देर, चाय प्रसाद गुरुजी ने दिया. फिर गुरुजी से हमने आज्ञा ली. हमने कहा गुरुजी अब हम चलते हैं, बिकॉज हम एक दो चीजें और भी करना चाहते थे. पर गुरुजी किसी को मिलने जा रहे थे, किसी कर्नल के घर. तो गुरुजी ने कहा, माय हस्बैंड वाज अ मेजर देन. तो गुरुजी ने कहा, नहीं मेजर साहब तुसी भी साडे नाल चलो. तो पता नहीं हम भी गुरुजी के साथ चले गए. ऐसा कुछ, व्हाट आई फील, गुरुजी लाइक्स सिंपलिसिटी. सिंपल बंदे रहो, फ्लेक्सिबल रहो लाइफ में. टेक लाइफ एज इट कम्स, टेक इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम हिम. जो वो करा रहे हैं, वो तो अब मेरी फीलिंग्स है ना, तब तो ये वाली फीलिंग्स नहीं थी. बट आई डोंट थिंक वी वर एवर रिजिड, वी वर क्वाइट फ्लेक्सिबल. एंड जब गुरुजी चाहते हैं तो आप तो बिल्कुल रोबोट की तरह उनके पीछे पीछे वही करने लग जाते हैं. सो ही सेड कि नहीं तुसी भी साडे नाल चलो. हमने कहा ठीक है गुरुजी. जी गुरुजी. हम चले गए. बाहर आए, वी थॉट वी विल गो इन गुरुजी's कार. गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी. बट गुरुजी सेड नहीं, तुहाडी गड्डी चलांगे. तो हम गए, हमारी गाड़ी में गए. ऑफ कोर्स रास्ते में गुरुजी ने रोक के जूस बोला, जूस पिलवाया. कहते जूस पियोगे? ऐसे हाँ जी पियेंगे. सो
you know, what a beautiful memory we have कि गुरुजी के साथ हमने बैठ के गाड़ी में जूस पिया और there was no payment to be done because जूस वाले ने तो कान पकड़ लिए. गुरुजी ने जैसे ही अपनी शक्ल दिखाई उसको गाड़ी के शीशे से, he just did pranam and there was no question of him taking any money. So it's a very beautiful experience. फिर हम थोड़ी देर जहाँ जिनके घर गए थे बैठे, फिर जब हमने आज्ञा ली तो गुरुजी said, हाँ हुन तुसी जाओ. तो इसका मतलब कोई कारण रहा होगा. गुरुजी हमारी गाड़ी में आए, हमारे साथ बैठ के आसपास हम लोग बैठ के जूस पिया गाड़ी में सब, you know, so he knows what the reason was. But ये भी मुझे ख्याल, अब this is my understanding, I don't know whether that's the reason or not, because ये जब मेरे फादर इन लॉ भृगु जी के पास गए थे तो उसमें ये भी लिखा था वाहन का एक्सीडेंट, और वो वाहन जो था that was used to be my father-in-law's car then, जो उन्होंने जब मेरी बेटी हुई थी then we took that car from him. तो जब हम गुरदासपुर से जलंधर गए थे उसी गाड़ी में गए थे, it was a Fiat, and उसमें जो था भृगु महाराज के you know पेपर्स में about my father-in-law's life कि वाहन का एक्सीडेंट होगा, और उसमें जो लोगों के नाम लिखे थे उसमें ना तो मेरे फादर इन लॉ का नाम था ना मेरे हस्बैंड का, पर मेरा नाम था. There were 4 or 5 people, first letters are given and my letter was also given because everything is given there, kab shaadi kiske sath, everything, you know, though I don't believe in all this, but I am just connecting it to this satsang. And so usme likha tha first letter, and why I say because A to Z, like I mentioned, everything in that भृगु महाराज का जो पत्र था उसमें सब कुछ मेरे फादर इन लॉ का A to Z करेक्ट था. So now my name was there and that accident never happened, Sangat ji. So Guru ji की मेहर थी. That's my faith, that's my belief, and that's my thanks to my Guru Maharaj कि उन्होंने bless किया, that accident never happened. So also Sangat ji, I want to tell you कि जैसे आपके वो सबको bless करते हैं, आपके बच्चों को भी bless करते हैं. जब हम पहले तो बच्चे छोटे थे, जब गुरदासपुर में और जलंधर में हम गुरुजी के पास जाते थे, बच्चे साथ ही होते थे. फिर हम जब दिल्ली आ गए and we reconnected with Guruji in Empire Estate. That is also a very beautiful satsang. Maybe आज तो पहले भी मैंने सुनाया हुआ है काफी बार, but तो गुरुजी जब मिले. आंटी सुना दी. यस अंकल. आंटी सुना दीजिए दोबारा प्लीज. अच्छा अंकल जी. सो संगत जी, हम जलंधर जैसे गुरुजी को 2-3 बार मिलने गए. मैं फिर ये सुनाती हूँ कि उसके बाद फिर अलग पोस्टिंग्स पे मेरे हस्बैंड की थी. हम नॉर्थ ईस्ट चले गए, फिर वेस्ट कंप्लीट चले गए. तो उस वक्त हमारे पास ना कोई टेलीफोन थे, नाइदर लैंडलाइन नॉर सेलफोन, तो तब होते ही नहीं थे. तो हमारा गुरुजी से मिलना नहीं हुआ. नॉट ओनली मिलना नहीं हुआ, गुरुजी का ख्याल भी नहीं आया. एंड गुरुजी की ही मर्जी होगी कि हम उनकी आंखों से ओझल हो जाएं, किस वजह से, ही नोज. बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम जान के गुरुजी से दूर चले गए. नो, वी जस्ट गॉट पोस्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस एंड गुरुजी से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ. कोई संगत हम जानते नहीं थे किसी को. तब ऐसा कोई भी बताता भी नहीं था कि गुरुजी, nobody really knew about गुरुजी, स्पेशली इन द रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया. सो कोई भी इंटरेक्शन नहीं था. अंकल जी, ये तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा. यस सुरेश अंकल, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा. एंड आई हैव वन आई ऑन द क्लॉक. ओके. सो आई विल मेक इट, यस आई विल मेक इट शॉर्ट कि गुरुजी के साथ डिस्कनेक्ट हो गया. एंड इसीलिए गुरुजी ने डिस्कनेक्ट नहीं, कोई डिस्कनेक्ट नहीं था, बिकॉज बट गुरुजी का ख्याल नहीं आया. और इस दौरान there were lots of ups and downs health के. and then in 99, जिसके लिए गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया था. अच्छा, मैं ये सब छोटा सा सत्संग सुना देती हूँ, बिकॉज अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट. सो जलंधर में मैं अपनी मदर को लेके गई. मैं जब दिल्ली आई थी इन अबाउट मे बी 89-90 में मैं दिल्ली आई, तो मेरी मदर को बैक में तकलीफ थी, इन द अपर बैक एंड मिडल ऑफ द बैक.
So she was in lot of pain and मैंने उनको बोला आप मेरे साथ जलंधर चलिए, मेरे गुरुजी हैं. So my mother was a little amused and she said, अच्छा तेरे गुरुजी भी हैं, तू गुरु वाली हो गई है. But she smiled and गुरुजी की मेहर कृपा वो मेरे साथ आई जलंधर. जब हम जलंधर गए so once again गुरुजी बहुत खुश. तो गुरुजी के पास हम जब बैठे हुए थे, गुरुजी कहते मेरी मदर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ फिर आंटी की सेवा करिए ਤੁਹਾਡੀ. So my mother said, Guruji, she told him about the problem. He said, कोई गल नहीं, ठीक कर देंगे. So गुरुजी उठ के आए और पीछे मेरी मदर की बैक के वहां अपने हाथों से मुक्कियां लगाने लगे जोर जोर से. कुछ देर उन्होंने मुक्कियां लगाई, फिर आके कहते हैं वह कोई गल नहीं आंटी, सब ठीक है. एंड दैट हम फिर जब नेक्स्ट डे दिल्ली आ गए, जब तक हम दिल्ली पहुंचे शी रियलाइज धीरे धीरे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कि वो दर्द चली गई. And it never came back because when I met her next, there was no dard. It just went away. बहुत मेहर गुरुजी की. और उसी विजिट में जब हम बैठे हुए थे गुरुजी के दरबार में, फिर हम गुरुजी दूसरे कमरे में गए और हम वहीं बैठे हुए थे नीचे खिड़की के पास. तो गुरुजी आए और जो डोरवे है कमरे का दरवाजा, वहां खड़े हो गए और मेरी तरफ देख के कहते हैं फिर सब ठीक है. मैं क्या हाँ जी गुरुजी सब ठीक है. Now संगत जी, at that time I was going through a problem, a gynae problem which used to give me a lot of trouble, but मैं नहीं शेयर कर सकी गुरुजी से because for me गुरुजी was a man, a human. It took me years to go beyond a Mahapurush. I loved Guruji. I just was so attracted to him as a divinity. But मुझे ये कभी एहसास नहीं हुआ कि परमात्मा है. It is जैसे ही connect बढ़ता गया, गुरुजी, when I started looking beyond a human, एक महापुरुष के beyond जब मेरे को feel हुआ कि that is what he is, that's when he just took over. तो इस वक्त तो जब जलंधर में बैठे थे तो मेरे को लगा कि नो आई कुड नॉट शेयर दैट माय गायने इशू विद अ मैन. बट गुरुजी को सब पता है, गुरुजी अंतर्यामी है. तो गुरुजी स्माइल्ड और गुरुजी गए किचन में, वहां से 2-3 पान के पत्ते लेके आए. नॉर्मली मैंने सत्संग में सुना है वो लोगों को बोलते हैं कि पत्ते 5 रुपए के पत्ते ले आओ या 50 रुपए के, बट आई थिंक ही इज जस्ट टू स्वीट. He didn't ask me to go anywhere, nothing. अपने आप किचन से गए, 3 पत्ते लेके आए. उन्होंने अपने गुरुजी खड़े हुए हैं, मैं नीचे बैठी हूँ जमीन पे, अपनी हथेली में वो पत्ते रखे और बिल्कुल झुक के आंख बंद करके उन पत्तों में उन्होंने कुछ कहा, कुछ मंत्र बोला which I don't know. बड़ी silently he said. Then he gave, मेरे को वो पत्ते दिए and गुरुजी said, आंटी इन्हों इत्थे रख ले. उन्होंने इशारा किया मेरे लोअर एब्डोमेन पे और बोला आंटी इन्हों इत्थे रख ले. I don't know whether he said auntie also. I don't think so. He just said इन्हों इत्थे रख ले ते शामी सुट दें. And that's what I did. And Sangat ji, like I said, after that there was a gap of 10 years, and the problem became much less. It didn't go away, but I had no problem. I was leading a very good life. I was in good health. I was doing all kinds of activities which included sports. सब कुछ मैं कर रही थी. So Guruji की blessing थी. But in 99 this problem became acute and I needed मैंने medical attention चाहिए थी. तो वहाँ आर्मी हॉस्पिटल, तब मेरे हस्बैंड 99 में, मैं 10 साल आगे चली गई हूँ, उधर थे गुरदासपुर में उनकी, हैदराबाद में पोस्टिंग थी. एंड वहां पे हमने आर्मी डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने हमें कहा दैट आई विल नीड हिस्टेरेक्टमी. दे सेड द सेल्स आर चेंजिंग कलर एंड यू शुड गेट रिड ऑफ इट. अपना हिस्टेरेक्टमी करा लीजिए. दो देयर इज नो अर्जेंसी बिकॉज आपको 2 महीने का बेड रेस्ट चाहिए होगा, सो आप ये करा लीजिए. सो हमने सिविल में भी कंसल्ट किया एंड इट वाज सेड कि यहाँ आपको करा लेना चाहिए. सो हमने बोला ठीक है कि अभी गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की आएंगी तो हम करा लेंगे आर्मी हॉस्पिटल में. अब मेरे हस्बैंड दिल्ली किसी काम से आ रहे थे, अपने आर्मी के काम से. उस फ्लाइट में हैदराबाद टू दिल्ली उनके साथ लेडी बैठी थी. शी वाज द हेड ऑफ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स दिल्ली. एम्स का जो हॉस्पिटल दिल्ली में है ऑल इंडिया, उसकी हेड थी वो.
तो मेरे हस्बैंड ने फिर उनसे मेरी तकलीफ के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा ऐसे है, अभी नई लेजर सर्जरी वगैरह आ गई हैं, आप अपनी वाइफ को दिल्ली भेजिए, मैं उनको एग्जामिन करूंगी और फिर हम आगे का फैसला करेंगे। सो संगत जी देखिए, गुरुजी का जो ब्लेसिंग, डिवाइन प्रसाद एंड बाकी ब्लेसिंग्स जितनी देर के लिए गुरुजी ने दी थी, उसके बाद गुरुजी ने अपने पास बुला लिया दोबारा। और गुरुजी ये हम चाहते थे वहां पे हैदराबाद में कराएंगे, पर गुरुजी ने मुझे दिल्ली एम्स भेज दिया और डॉक्टर मित्तल ने मेरी सर्जरी की, इतनी बढ़िया सर्जरी की। एंड यू नो, मैं आपको, शी डिड नॉट टेक द डॉक्टर्स फी, आई डोंट नो व्हाई। सर्जरी के चार्जेस हमारे बिल में नहीं लगे थे। आर्मी हॉस्पिटल, सॉरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एक्सपेंसिव नहीं होता, बट ये चार्जेस तो होते हैं अलोंग विद अदर, बाकी चार्जेस हमने दिए, पर ये सर्जरी का चार्ज, डॉक्टर का चार्ज नहीं था। हम उनको पहले से नहीं जानते थे, बट शी डिडंट टेक, एंड हमने अपना ग्रेटिट्यूड दिया। और सो दिस वाज गुरुजी's प्लानिंग एंड गुरुजी's गिफ्ट टू मी। ओके, आफ्टर दिस सर्जरी हम जब वापस हैदराबाद चले गए, 3 महीने में मैं बिल्कुल, आई वाज परफेक्ट, एंड माय डॉक्टर सेड स्टार्ट लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। अच्छा, my normal life was very active. I started my exercises, and to my horror, I came down with a slip disc. इतनी बुरी slip disc हुई। And संगत जी, I want to tell you, all this time जब ये एम्स में मेरी सर्जरी हुई या वो, मुझे गुरुजी का ख्याल नहीं आया बिल्कुल। गुरुजी is looking after me. He loves his संगत, वो आपको look after करते रहेंगे, whether you think of him or not. सो हम जब वापस चले गए, एंड वो स्लिप डिस्क की वजह से मैं 8-9 महीने बेड पे थी, काफी बुरा हाल था मेरा। सब तरह की मैंने ट्रीटमेंट ट्राई कर ली, मेडिकल भी और फेथ हीलर्स के पास भी जाना, कायरोप्रैक्टर भी, बहुत ओल्ड सिटी में शफा है कई लोगों के हाथ में, पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। So I was on bed for long, and I was not only physically unwell, I also became mentally unwell. But one fine day, मुझे एकदम ख्याल आया, "ओ गुरुजी, where are you? Only you can make me all right." अब गुरुजी की लगन लग गई कि गुरुजी कहाँ हैं। So my husband tried to find out, but उनको कहीं से पता नहीं चला, और उन्होंने जिनसे मिले थे पहले, उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा हमने सुना है कहीं दिल्ली में है, बट वी आर नॉट इन टच विथ हिम। सो हमें कोई खबर नहीं मिली, बट एंजाइटी बढ़ती गई। अब मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में चले गए, मेरी बेटी वाज वर्किंग देयर इन हैदराबाद, और उसको जॉब मिला जो उन्होंने उसको दिल्ली पोस्टिंग कर दी। तो गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो गई थी। अब गुरुजी ने दोबारा खींच लिया अपने पास। एंड जब हम दिल्ली पहुंचे, मेरे फादर की शॉप है खान मार्केट में, वहां पे दे वांटेड मी टू कम एंड स्पेंड अ फ्यू आवर्स, ताकि मेरा ध्यान अपनी तकलीफ पे ना जाए। बट संगत जी, जब मुझे गुरुजी का ख्याल आया इन बेड इन हैदराबाद, उस दिन के बाद मेरा इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। गुरुजी का ऐसा कनेक्शन नहीं था, बट बड़ी वो आकर्षण पुल हो रही थी कि गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी मिले, गुरुजी मिले, एंड आई डोंट नो वेयर इज गुरुजी, बट आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, आई स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड। सो जब हम दिल्ली पहुंचे, अभी भी आई वाज रिकवरिंग, आई वाज नॉट 100% ओके। सो मेरे फादर ने बोला, नहीं, मेरे ब्रदर ने भी कहा आप खान मार्केट आइए, वहां पे थोड़े घंटे आप लगाया करिए शॉप पे। जब मैं सुबह गाड़ी पार्क कर लगी 10 बजे, जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, समझ जी, मेरे सामने पार्किंग लॉट में गुरुजी खड़े थे। ही वाज वेयरिंग एन ऑरेंज चोला, एंड आई कुड नॉट बिलीव माय आईज। फर्स्टली, I never expected to see him there, and what I saw, ये अवतार मैंने नहीं देखा था पहले। I had always seen Guruji in trousers or mostly safari suits. कभी जलंधर मंदिर में कुर्ता और तहमत भी पहनते थे, और ये अवतार नहीं मैंने देखा था। Gorgeous चोला, ऑरेंज चोला, एंड उनके साथ 2-3 संगत थे। I just fell to his feet over there. एंड यू नो, जब गुरदासपुर में मेरे हस्बैंड का रैंक था मेजर, बीएम, ब्रिगेड मेजर, जिसको बीएम कहते हैं, तब मुझे कहते हैं गुरुजी, बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाएगा। देखो, गुरुजी को एक तो पता था मेरे दिल की बात,
कि मैं गुरुजी को ढूंढ रही थी कि गुरुजी आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं. And he spoke those words. And the second thing he said was BM auntie, which was to tell me I know who you are. I remember who you are. So गुरुजी जो है उनका कनेक्शन कभी आपसे नहीं छूटता. तो कभी मत समझिए कि गुरुजी इस मेरे से नाराज है या कोई, कभी नहीं. वो तो कल्याण करने आए थे, सभी का कल्याण. कहते मैं ते आया इसलिए यहाँ, मैं ते सबका कल्याण करना है. You have to believe it because that is what he's going to do. So that is then हमने फिर पूछा कि he said उन आंटी से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं. So she told us छतरपुर. दो हमने नहीं सुना था, but next day so when I went back at night, my husband was in Delhi those days. मैंने उनको बताया, मैं इतनी excited थी that next day हम लोग छतरपुर पहुंच गए, एम्पायर स्टेट. हमने कभी ना छतरपुर देखा था, ना हमें कुछ पता था, but गुरुजी ने खींच लिया था दोबारा. He knew it that now we need him. So फिर next day जब हम पहुंचे वहां एम्पायर स्टेट शाम को, so गुरुजी was sitting inside. अभी दरबार में अपने चोले में नहीं आए थे. He was sitting in his sports attire और बड़े खुश हंस रहे थे, पैर हिला रहे थे. जैसे ही हम अंदर गए, संगत जी, now when we met Guruji, my husband's rank had increased, and at that time in 99 he was 2000 he was now a brigadier and he was commanding the Delhi brigade. So मेरे को अब अगले दिन जैसे ही हम अंदर गए, गुरुजी क्या कहते हैं, आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाएगा. So he repeated the same sentence, which means कि गुरुजी के चरणों में ही सभी कुछ है. सभी तीर्थ इधर हैं, सभी पदार्थ इधर हैं, सब कुछ इधर है. जिसको गुरुजी मिल गए उसको सब कुछ मिल गया. So and also a day previous he said BM auntie and now he said commander auntie. गुरुजी को तो किसी ने कुछ नहीं बताया, ना ही कोई यूनिफॉर्म में था. So he knows everything. So it is a beautiful journey. He's also blessed the children. मेरी बेटी को उन्होंने ब्लेस किया because जहाँ वो शादी करना चाहती थी, हमें नहीं लगता था वो ठीक है. And गुरुजी also told me मना कर दे. But गुरुजी ने जब कह दिया मना कर दे, तो मैं तो समझ नहीं आया. It was catch-22 for me कि मैं क्या करूं. मेरा दिल अंदर से नहीं चाहता, but मेरी बेटी चाहती है. मेरे परिवार वाले कहते हैं बड़ी बेटी है, क्यों तुम ऐसा करना चाहती हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, सब तो अच्छा लड़का है. But and Guruji also said that. So then I just kept quiet. मैं जब गुरुजी के पास मत्था टेक रही थी, and I said गुरुजी मंदी नहीं. So this is an Empire State. So फिर गुरुजी ने ना पहले तो बोला कि नहीं तू मना कर दे. मैं बिल्कुल चुप. मैं क्या गुरुजी किस तरह मना करा, वो तैयार हैं. And he just थोड़ी देर वो चुप हो गए, few minutes. मैं वही उनके पास वैसे बैठी हुई थी, घुटनों पे थी, क्योंकि मैं प्रणाम करने लगी थी गुरुजी को. प्रणाम करके वहीं बैठी. सो गुरुजी थोड़ी देर चुप हो गए. फिर मेरी बेटी को पीछे से बुलाया और उसको बोला कि चल इथे आजा, और उसको कहा कि अपने साहब नू लेके आ. That means the person she wanted to marry, who is of course now my son-in-law. और हम फिर अगले दिन उनको लेके, अंकित को लेके गए, सुप्रिया और मैं. उस टाइम मेरे हस्बैंड वहां नहीं थे, फील्ड एरिया में थे, क्योंकि दिस इज बिटवीन 2000 एंड टिल महासमाधि. एवरी वीक गुरुजी ने पहले दिन ही कह दिया था, हफ्ते च एक बारी तू आना है ते बच्चियां नू भी लेके आना है. सो हम तुम उनको फिर अगले दिन लेके गए. जब संगत से हम जब आज्ञा लेने लगे, लंगर के बाद गुरुजी ने बिठा लिया, नहीं भेजा. और उस दिन गुरुजी ने हमें बाद में जब कपड़े अपने बदल के गुरुजी आके रिलैक्स किया उधर, आधा घंटा मेरी बेटी से दबवाया और मेरे सन इन लॉ से दबाए अपने पैर. मेरी बेटी को बोला मेरे मोढे दब, मतलब मेरे शोल्डर्स को दबाओ, और कहते तू फौजी दी बेटी है, जोर ला ना. तो माय डॉटर सेड कि गुरुजी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मेरे को डर लगता है कुछ हो जाएगा, कि बोन्स भी क्रैक हो सकते हैं. कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होता मैनू, तू जोर ला. गुरुजी जोर से दबवाते थे कि जो भी कर्म है, जो भी कष्ट है, वो उसको ले लेते, हर लेते थे, काटते थे इस तरह से. और मेरे सन इन लॉ को बोल रहे कि मेरे चल तू मेरे पैर दबा. तो दोनों, वो वन एंड ऑफ गुरुजी एंड द अदर एंड ऑफ गुरुजी, बोथ ऑफ देम वर प्रेसिंग गुरुजी फॉर अबाउट हाफ एन आवर.
And what he tells my son-in-law, कि देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं, गुरुजी अपने ऊपर ले रहे थे कष्ट, और मुझे ये रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि बिकॉज गुरुजी वाज, आई डिड नॉट सी हिम सफरिंग, वो लेटे हुए थे, किसी तकलीफ में नहीं लग रहे थे, बट ही सेड दैट कि देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं। तो मुझे बाद में पता चला, जब संगत ऐसी बातें करती है तो मुझे ये सब समझ आने लगा कि गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते थे। जब उनको कई बार तो वो 90% मतलब कहते कल्याण कितना ऐश करो, आपके कष्ट हर लेते थे। थोड़ा बहुत जरूर आपको भोगना पड़ता है ताकि आपको एहसास हो कि गुरुजी ने आपके लिए क्या किया, परमात्मा ने क्या कुछ किया, कितने तकलीफ थी और क्या कुछ रह गया। थोड़ा सा ही हम भोगते हैं, वो भी मुश्किल हो जाता है। और गुरुजी कहते सी वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल होता है सहन करना। तो उन्होंने अपने ऊपर लिया, एंड देन आधे घंटे के बाद गुरुजी उठ के बैठ गए, एंड देन उन्होंने लंगर मंगवाया, हमें उनके सामने तीनों को दोबारा लंगर करवाया, और उसके बाद एक फ्रेश कड़ा प्रसाद मंगवाया, एक ही प्लेट में गरम गरम, इतना स्वाद कड़ा प्रसाद विद 3 स्पून्स इन दैट प्लेट। और बोला खाओ, अपने सामने अपने चरणों में बिठा के गुरुजी ने वो हमें प्रसाद एक्स्ट्रा खिलाया। प्रसाद खिलाया मतलब ब्लेसिंग्स दी, तो सभी ब्लेसिंग्स गुरुजी के चरणों में ही है, गुरुजी की प्रेजेंस में ही है। एंड देन ही सेड, मेरे को बुला के कहते हैं चलो मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है। एंड गुरुजी शुक्राना सो मच संगत जी, my daughter not only had an amazingly beautiful wedding, गुरुजी की कृपा हर कोने में, हर इवेंट में थी। And she's been married for 15 years. गुरुजी की बहुत मेहर है। Life as a couple, they are leading a blissful life. As far as business is concerned, ups and downs were happened. उसमें भी गुरुजी ने बिल्कुल जकड़ के पकड़ के रखा और उनको उसमें से धीरे धीरे 2 साल में उस तकलीफ से निकाला। आज मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स बच्चों पे कैसे, बहुत गुरुजी मेरी बेटी पे और भी बहुत सारे संगत हैं। अब मैं अपने बेटे का भी एक बार थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। जब हम एम्पायर स्टेट में जाते थे शुरू में, तब मेरा बेटा हाई स्कूल में था, उसने साइंस सब्जेक्ट्स लिए थे एंड अपनी चॉइस से ही लिए थे, बट अब टेबल पे तो बुक्स ही पड़ी होती थी, मुझे वो बेटा तो नजर नहीं आता था। एंड एज अ नॉर्मल मदर आई ऑल्सो यूज्ड टू स्ट्रेस ओवर दैट, बट बच्चों को तो कहो देन you don't get a response and they just say don't repeat yourself mom. बट फिर मैंने गुरुजी के पास जब मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी पर्दा नहीं, तो गुरुजी कहते ना तू चिंता ना कर, बिल्कुल भी चिंता ना कर, तेरा बेटा बड़ा सियाना है, ओ थ्रू है। एंड संगत जी, आई वांट टू टेल यू दैट माय सन is no doubt a very very good human being, and because गुरुजी के शब्द मेरे कानों में हमेशा रहते हैं और मुझे दिल को बहुत सुकून देते हैं, that in life गुरुजी ने ये बोल के गए हैं तेरा मुंडा बड़ा सियाना है। And his college admission, he got 82%, but 82% even then, this is going, now he's 33, even then it was not good enough to give you the admission in the best of colleges. But संगत जी, जिस वजह से वो टेबल पे नहीं बैठता था, he was into sports, और स्क्वॉश बहुत खेलता था और बहुत अच्छा खिलाड़ी था स्क्वॉश का, because of he had national ranking, और स्क्वॉश की वजह से उसको हर कॉलेज में एडमिशन मिली। सभी ने कहा टेक whichever course you want। ना देखिए गुरुजी कैसे लीला करते हैं, जिस चीज के लिए हम उससे नाराज होते थे कि अब तेरा 12th है, you need to devote more time, the two things were there, one was his squash और दूसरा था गिटार, singing and playing the guitar all the time। ये दोनों चीजें गुरुजी ने उसके जीवन में निखारी। थ्रू स्पोर्ट्स ही got into the best of college, फर्स्ट स्टीफेंस में गया, उसके बाद आगे भी अहमदाबाद से उसने अपना मास्टर्स किया। गुरुजी ने मतलब he paved his life, bless करते हैं। Of course, briefly I'll say my daughter is connected to गुरुजी in the way कि वो भी अपने मंदिर, बड़े मंदिर often जाती हैं, अपने घर में सत्संग करती हैं, बट मेरा बेटा इस तरह से वो नहीं है बिलीव। He knows that Guruji's blessings are on the family, but now वो
इनफैक्ट बड़े मंदिर पहले तो खैर हम लोग जाते ही थे, एंड एम्पायर स्टेट तो हमेशा, बट बड़े मंदिर अब इतनी भीड़ हो गई है दैट एक बार कोई भी इंपॉर्टेंट चीज करने से पहले उधर मत्था जरूर हम टेकते हैं। एंड बच्चे को मैं जब कह दूं तो वो जरूर जाता है मेरे साथ, कोई भी, चाहे उसके काम की प्रोजेक्ट हो या कहीं ट्रैवल करना हो। आई से चाहे इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन व्हेन द गेट्स आर क्लोज्ड, आई से नो, हम बाहर से मत्था टेक के आएंगे बट हम चलेंगे। एंड ही कम्स, ही अंडरस्टैंड्स दैट। एंड नाउ आई हैव नोटिस्ड दैट ही फील्स लाइक गोइंग, जब उसका अपना कुछ इंपॉर्टेंट होता है ही हैप्पीली गोस। बट आई वॉज ऑलवेज कीन कि उसके घर में गुरुजी कभी सत्संग कराइए उससे। But I was not, going to tell him because I know he is going to say, "Mom, can you leave that to me?" But मेरे दिल में होता था, गुरुजी कभी आप ही कराओ, आप ही जो भी आपने करना है, कनेक्शन जो बढ़ाना है, मैं चाहती हूँ आप ही कराओ, बिकॉज मैं तो सब गुरुजी से ही बात करती हूँ। सो अभी लास्ट आई विल से अबाउट 1.5 महीना पहले, उसके उस 1.5 महीने से पहले 2-3 महीने से ही वॉज हैविंग सम ट्रबल इन हिज थ्रोट। उसने काफी ट्रीटमेंट कराया बट इट वाज नॉट गोइंग अवे। एंड उसने फिर काफी टेस्ट भी कराए और उस टेस्ट की रिपोर्ट लेके उसने नेक्स्ट डे किसी सीनियर डॉक्टर स्पेशलिस्ट को मिलना था। नाउ दिस ही हैड एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग वरिड, क्योंकि ये ट्रीटमेंट 2-3 महीने से वो जा नहीं रहा था। इट वाज लाइक अ लंप एंड ही वाज अ बिट नर्वस फ्रॉम इनसाइड अबाउट इट। सो मैंने फिर अपने घर में एक सत्संग रखा, बिकॉज अभी हम ड्यूरिंग लॉकडाउन और उसके बाद भी अपने घर में ही फैमिली हम लोग सत्संग क्वाइट ऑफन करते हैं। एंड आई सेड जस्ट चिल्ड्रन एंड मी, आप आओ ना? कहते यस मामा जरूर आएंगे। उसका दिल था आने को, देखो अंदर से उसको हो रहा था कि मैं गुरुजी के सत्संग में बैठूं घर, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लूं। बट दैट मॉर्निंग जब मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी तो मुझे फोन आया मेरे बेटे का। ही सेड, मॉम, रिद्धि दैट्स माय डॉटर इन लॉ, हम दोनों नहीं आएंगे। आई सेड व्हाई? ही सेड हम लोग ना परसों किसी फ्रेंड्स के साथ थे और कल उनका फोन आया कि उनके कोई आगे जानने वाले हैव टेस्टेड पॉजिटिव। वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, बट बिकॉज we don't want to meet anybody, just to be safe, we don't want to expose you or even नानी माँ and बड़ी माँ, तो हम नहीं आएंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बिकॉज मैं अंदर से मेरे जो दिल में था कि ये दोनों आए, गुरुजी के चरणों में बैठ के लंगर प्रसाद करे, बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल इशू विच वी कुडंट फिगर आउट। बट आई सेड, व्हाई डोंट यू कम, तुम आ जाना, बैल्कनी में बैठना, वेयर योर डबल मास्क एंड आई विल गिव यू चाय प्रसाद देयर ओनली, वहीं से चले जाना। ही सेड, मॉम आई विल सी व्हाट आई वांट टू डू। आई सेड ठीक है। फिर मैं भी करा एंड आई सेड ओके नाउ डोंट कॉल मी बिकॉज नाउ आई एम मेकिंग प्रसाद। फिर मैं गुरुजी से बात कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी आई एम सॉरी आई डिड दैट, ही वाज सेइंग द राइट थिंग नॉट टू कम, और मुझे था एक लालच था कि वो आ जाए, बट आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई लीव इट टू यू, जो आप कराना चाहते हैं। So Sangaji, they didn't come for the satsang, but he told me, my son said, Mom, आप लंगर प्रसाद भेजना, हम लंच नहीं बनाएंगे, हम वही खाएंगे। So उसका अंदर से दिल था वो ब्लेसिंग्स लेने का। मैंने बोला मैं भेज दूंगी आपको, ये डिलीवरी के थ्रू जो होते हैं, आई विल डनजो एंड ऑल, मैं आपको भेज दूंगी लंगर। एंड लेटर ऑन इन द इवनिंग he told me कि mom, we had decided to do a small satsang in the house because we could not come, तो हम दोनों ने ही गुरुजी का एक स्वरूप उनके पास है, वो स्वरूप रख के हमने अपने आप सत्संग किया। एंड ही सेड, मॉम आई वांट टू शेयर विद यू कि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, द आरती, मंत्र जाप एंड आरती, उसी वक्त बेल बजी और लंगर आया। द सो देखिए गुरुजी की टाइमिंग देखिए, एंड ये गुरुजी की ही लीला थी। उनको नहीं बुलाया, उनसे सत्संग कराया, दोनों जस्ट हस्बैंड वाइफ ने बैठ के सत्संग किया। एंड देन मोस्ट प्रेशियस जो उनको लिटिल डॉग है, तीनों ने बैठ के वहां सत्संग किया और गुरुजी ने वही उनको लंगर प्रसाद पूरे सत्संग के बाद उसी वक्त पहुंचाया। तो गुरुजी नोज एवरीथिंग, हिज टाइमिंग, हिज ग्रेस इज जस्ट इमेंस, आप बिल्कुल बयान नहीं कर सकते। अनंत कृपा, अनंत ग्रेस है गुरुजी की। नाउ दैट इवनिंग, जब मैं रात को गुरुजी का जल प्रसाद बदलने लगी, संगत जी, आई नोटिस्ड कि द वाटर हैड गॉन डाउन ओवर अबाउट मोर देन अ सेंटीमीटर। रोज ही हम गुरुजी का जल प्रसाद रखते हैं और ऐसे नीचे नहीं जाता, बट इट हैड गॉन डाउन। गुरुजी ने भोग लगाया था और एकदम मेरे दिल में गुरुजी ने क्या फीलिंग डाली, मुंडे नु भेज दे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग
I sent that Jal Prasad to him again through delivery boy, because tab ye, I think there was about a month back, they was quite strict in Delhi. उन्होंने लगा दिया था कर्फ्यू वगैरह फिर से. So वो मैंने भेज दिया उसको जल प्रसाद. And that next day he had a doctor's appointment, and the doctor looked at जो senior के पास specialist से मिलना था. Doctor saw all his reports. He said there is nothing. It is probably some infection which has come, which will go away. मेरी तरफ से आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी अपनी तसल्ली के लिए आप लेना चाहते हो तो 10 दिन ये एंटीबायोटिक ले लो और उसके बाद मेरे पास मत आना. देखिए संगत जी, गुरुजी की कितनी कृपा है. तो गुरुजी अपने तरीके से जब कराना चाहे सब कुछ करा सकते हैं, बिकॉज ही लव्स अस. सो संगत जी, आई थिंक मैं आज आप सबसे आज्ञा लेती हूँ. गुरुजी दोबारा जरूर बुलाएंगे. बहुत सारे सत्संग हैं, बट एक बात मैं कहना चाहती हूँ. आई मीन व्हाट आई फील इज कि गुरुजी का जो मैसेज है, गुरुजी मैसेज इज वेरी सिंपल. इट जस्ट सेवा, सिमरन एंड सत्संग. एंड सेवा मीन्स गुरुजी की क्रिएशंस की सेवा, मतलब जिसको भी हम हेल्प कर सकते हैं, किसी भी रूप में हेल्प कर सकते हैं, हम वो हमारी सेवा है. सेवा जरूरी नहीं है कि बड़े मंदिर में या किसी और जगह या गुरुजी का चोला दे दीजिए या नो, इन विच एवर वे. और गुरुजी आपसे जब आपका अंदर से दिल यू वांट टू डू समथिंग फॉर हिम एंड हिज संगत, वो अपने आप करा देते हैं. ये सत्संग शेयरिंग इज ऑल्सो अ सेवा गिवन बाय गुरुजी. ब्लेस हम में भी करते हैं जो सत्संग शेयर कर रहे हैं अपना, और जो सुन रहे हैं. किस किस का कल्याण गुरुजी ने किस चीज से करना है गुरुजी को पता है, उनको सुनवा देते हैं. सो सेवा एंड गुप्त सेवा कभी भी. और दूसरा सिमरन. सिमरन गुरुजी ने आदत डाल दी थी हमें फ्रॉम एम्पायर स्टेट. सत्संग सुना सुना के अपने शब्द कीर्तन, बिल्कुल शब्द कीर्तन से ऐसा जोड़ा कि शब्द कीर्तन तो अब ऐसी मिश्री घोलते हैं ना अपने अंदर, आपको कनेक्ट कर देते हैं परमात्मा से. एंड थर्ड थिंग इज सत्संग, कि जो गुरुजी ने महाराज ने आपके साथ कृपा की है वो सबसे शेयर करिए. हमेशा इन गुरबानी इट सेज वंड छक के खाओ. एंड इट्स ओनली नॉट फॉर फूड, शेयर एवरीथिंग, शेयर व्हाटएवर यू हैव. अगर गुरु महाराज ने हमें कुछ वेल्थ दी है तो जो हमारे लिए इनफ है, बट बाकियों के साथ भी शेयर करो जिसको हेल्प कर सकते हो. बिकॉज गुरुजी कभी आपके खजाने कम खाली नहीं करेंगे. जितना करोगे आपको देंगे और आपसे करवाएंगे. सो अपने आप को ब्लेस समझिए अगर आपको कोई सेवा मिलती है, किसी प्रकार की भी सेवा मिलती है. एंड सिमरन एंड देन सत्संग, ये है सिंपल. गुरुजी ने इतना सिंपल कर दिया है, लिविंग लाइफ को इतनी सिंपल कर दिया दैट अगर हम इस चीज में विश्वास रखें, दिल से विश्वास रखें और कनेक्शन गुरुजी को सरेंडर कर दें, तो गुरुजी हमारी लाइफ प्लान कर देते हैं. बट द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम में किसी किस्म का अहंकार नहीं आना चाहिए. गुरुजी की ब्लेसिंग्स का नहीं आना चाहिए. जो हम सेवा करते हैं उसका भी बिल्कुल अहंकार नहीं आना चाहिए. अगर हम में ये हौमे आ गई, ईगो आ गई या अहंकार आ गया, तो हमने अपने कर्म खराब कर लिए. और सारा खेल कर्मों का ही है. गुरुजी कहते सी सारा खेल कर्मां दा ही है, कि तुहाडे कर्म ही सामने आंदे. तो जो भी कुछ पास्ट में हो गया उसको भूल जाइए, गुरुजी कहते थे. आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए और अपने अच्छे कर्म इतने बढ़ा दीजिए कि आपके जो बुरे कर्म है उनका असर कम हो जाएगा. जो अच्छे कर्म है वो उनपे वो हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे. सो लाइफ इज वेरी सिंपल. ज्यादा मत सोचिए. किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ी देर चिंता ठीक है, उससे ज्यादा मत करिए. छोड़ दीजिए ना उनपे, देखिए तो सही वो क्या करेंगे. और उनपे छोड़ दो, फिर अपने आप बीच में मत सोचते रहिए, वरी करो या खुद प्लानिंग वगैरह मत करो, क्योंकि फिर पीछे हट जाएंगे गुरुजी. लीव इट टू हिम. So what happens sometimes, no, we begin to feel special. Perhaps we feel privileged कि हमें सेवा मिली है या मुझे ये वाली मिल गई सत्संग शेयरिंग की या मुझे बड़े मंदिर में ये मिल गई. बड़ा स्वाभाविक है कि हम में थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड फील होने लगता है, अच्छा फील होने लगता है. नॉट इवन प्राउड, वी फील वेरी गुड कि गुरुजी हम पे मेहरबान है. बट दैट इज वेयर वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स. वी मस्ट स्टे ग्राउंडेड. धरती पे रहिए, नीवे रहिए, एंड बी ग्रेटफुल फॉर एनी सेवा.
because Guruji plans everything for our welfare. So एक और बड़ा स्वीट सा एक कपलेट है, मैं आपके साथ इसी बारे में, इस सिलसिले में है, मैं पढ़ रही थी तो मैंने लिख लिया कि मैं शेयर करूंगी। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कोई दिखाई न दे। तो बिल्कुल नीवे होके रहिए, गुरुजी की आज्ञा में रहिए और देखिए गुरुजी के नजारे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने ये मौका दिया और अपना whatever I could think of today, जो भी आपने मेरे से आज कहलवाया वो मैंने आपकी संगत से शेयर किया। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, बट आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे अंदर हैं, मेरे आसपास हैं, सब आपकी मर्जी से ही होता है। शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। ये तो मेरा अपना ही दरबार है, मेरा अपनी ही फैमिली है। शुक्राना अंकल जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा। Thanks for sharing blissful and divine journey with Guruji Maharaj. Over to you, Sonia Aunty. Jai Guruji Sangat Ji, Jai Guruji Aunty, thank you so much for such a blissful satsang. What an amazing journey, all the way from 1989. And thank you for sharing all the salient incidents of your journey with our Guruji Maharaj. Guruji Maharaj, of course, was all love, all love. And वैसे भी कहते हैं ना, गुरुजी की उत्सव करना is the सबसे बड़ी सेवा है, वो सबसे बड़ी सेवा. And we hope we will hear you soon again, Auntie. And Auntie. And you said you expressed your all-consuming love and through a very sweet poem, and then now this couplet. And Guruji, कहते हैं ना, गुरुजी जब हाथ पकड़ते थे ना तो हमेशा के लिए पकड़ते थे. We may feel disconnected, but his blessings always flowed. And हमें मतलब बहुत देर बाद पता चलता था, these certain things गुरुजी ऐसे गुप्त रखते थे कि बहुत बाद में, and कई words वो casually कह देते थे जिसकी importance, significance हमें कितनी देर बाद पता चली. And आपने एक word आंटी use करा which really took me to Empire State. गुरुजी मुक्की, गुरुजी अक्सर कहते थे, मसाज करने के वक्त स्पेशली लातों में ना मुक्की मार गुरुजी अक्सर यूज करते थे, बिकॉज वो इतनी सबकी पेन अपने पे ले लेते थे that उनके कई बार ना you could see his fingers turning inwards. वो किसी का arthritis, किसी की कोई भी तकलीफ. In fact, sometimes I feel so guilty कि हम लोग कितनी उनको तकलीफ देते थे. But then he's Mahashiv, Mahadev. I suppose he had come to relieve us of our pain, even though I think all we can do for him is to be a better version of ourselves, to do seva as much as we can, Simran, Jap, and as you said, Gupt Simran, Gupt Jap, Gupt Seva, और Guruji की महिमा का बखान करना, I think सबसे बड़ी सेवा है. चुपचाप बैठ के सत्संग सुनना और उसमें लीन होना is the other seva. So thank you very much, Auntie, for all your experiences and lot of messages, lot of takeaways. कहते हैं सत्संग वही जितु सीख मिले, और बहुत सीख मिली. So thank you, Auntie. Hope we hear from you again. Jai Guruji, Jai Guruji Sangat Ji. Because Guruji आपको अगर कुछ सेवा देते हैं, so then there is something which he intends, उनकी जो वो चाहते हैं कि आप कुछ कहें, आज जो वो चाहते हैं वही आप कहते हैं. And it's a darbar of love. It's a darbar of love. Absolutely. His compassion, his grace is this bountiful grace. I mean, it's limitless. His love, we can feel it, and sometimes आंसू निकल आते हैं out of gratitude कि वो क्या कर जाते हैं कई बार ना, out of the blue, that it's just it's difficult to express, and just the tears of gratitude just flow.
Absolutely. आपको अपनी किस्मत पे ही रश होता है कि Absolutely. गुरुजी, so much, do I deserve it? But that Yeah. is what he is. True. So let's end on a very high note as always, because Guruji Absolutely. Darbar Yes. is full of energy. So जी. सभी को मेरे once again प्यार भरी नमस्ते and गुरुजी आपका शुक्राना। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। Thank you. Suresh uncle, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। Over to you, Angela बेटा, शुक्राना भजन बेटा। जय गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।